Hello students, how are you? I hope you are well and reading well. Today we are going to study about pronoun. आज हम लोग pronoun के बारे में study करने जा रहे हैं, okay? And the definition of pronoun is a pronoun is used in place of a noun or noun phrase to avoid repetition. Okay? एक जो pronoun होता है, pronoun means सर्वनाम, उसका प्रयोग हम लोग किसके स्थान पर करते हैं? नाउन के स्थान पर, या फिर किसी नाउन का बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. ओके, तो एग्जांपल्स में आई, यू, इट, वी, अस, देम, दोज, ही, शी, इट, दीज आर प्रोनाउंस. ओके, जैसे मोहन इज अब्सेंट. मोहन इज अब्सेंट बिकॉज he is ill. because he is ill. मोहन अनुपस्थित है, यानी कि मोहन अनुपस्थित है, मोहन अब्सेंट है क्योंकि he is ill, क्योंकि वह बीमार है. फर्स्ट सेंटेंस में मोहन नाउन यूज़ किया गया, एंड आफ्टर दैट जब हमने सेकेंड सेंटेंस यूज़ किया ही, तो ये मैंने मोहन के प्लेस पर यूज किया. तो जो ये ही वर्ड है इट इज़ प्रोनाउन. ओके, प्रोनाउन ही, इट, सी, यू, वी, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है. तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस सेवरल्स हैं, काफ़ी ढेर सारे प्रोनाउंस हैं. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो देखो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट टाइप है, पर्सनल प्रोनाउन. ओके, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि जब पर्सनल प्रोनाउन में 3 टाइप्स के पर्सन आते हैं. जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ये एक टाइप्स है प्रोनाउन का. तो ये जो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें आपका फर्स्ट पर्सन पहला जो है वो क्या है? आपका फर्स्ट पर्सन. सेकंड में आपका क्या जाता है? सेकंड पर्सन. एंड थर्ड में होता है थर्ड पर्सन. ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि बात करने वाला, यानी जो स्पीकर पर्सन होता है, स्पीकर पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं. जैसे हम लोग यूज़ करते हैं मैं, हम, आई, वी, मैं, हम, मी, अस, माइन, आवर्स, माइन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, दीज आर फर्स्ट पर्सन. जब बात करने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी जो व्यक्ति बात करता है तो वो बोलता है मैं, हम. ठीक है, तो आई, वी, मी, अस, माइन, आवर्स, ये सब क्या हो गया आपका? फर्स्ट पर्सन, यानी हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा होता है. ठीक है, द पर्सन स्पीकिंग इज फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन मीन्स जो सुन रहा होता है, यानी जिससे हम बात कर रहे होते हैं. द पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात करें, जिससे बात की जाती है. यानी जब हम किसी से बात करते हैं तो यू का यूज़ करते हैं, तो सेकेंड पर्सन में आपका यू आ जाता है, यानी यू, योर, योर्स, दो, दी, दाइन, योर सेल्फ, योर सेल्व्स. तो दीज आर सेकेंड पर्सन्स. ओके, जैसे फर्स्ट पर्सन में हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा होता है. सेकेंड पर्सन में क्या होता है? द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाए, वो पर्सन क्या हो जाता है? सेकेंड पर्सन. जैसे यू, योर, दी. ठीक है, और थर्ड पर्सन में क्या होता है? हम, द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके विषय में बात की जाती है, जिसके बारे में बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? थर्ड पर्सन. जब हम बात कर रहे थे तो बोलते हैं उसने ऐसा किया, तो उसने ऐसा किया, तो वो जो उसने वर्ड यूज़ करते हैं, जो ही वर्ड यूज़ करते हैं, वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, वो थर्ड पर्सन हो जाता है. ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है. फर्स्ट पर्सन मीन्स बात करने वाला, सेकेंड पर्सन मीन्स जिससे बात की जाती है, थर्ड पर्सन मीन्स जिसके विषय में बात की जाती है. ओके, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आप क्या जाते हैं? नाउन. देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? सिंपली देखें तो आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन है. आई, वी क्या हो जाता है आपका? फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन में क्या होता है? यू. और थर्ड पर्सन में आपका क्या होता है? ही, शी, मेन. ये मेनली है. ओके, इसका आप बना सकते हो. आई का मी हो जाता है, वी का आवर हो जाता है, अश हो जाता है, योर्स सेकेंड में आ जाता है, ही का शी, इज, ये सब इसके ठीक है अंदर में आता है. तो आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ही, शी एंड दे. ओके, तो दिस इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन
he, she, they. Okay, then we look second types of pronoun, relative pronoun. सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव प्रोनाउन इज द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन. जो प्रोनाउन क्या होता है? टू सेंटेंसेस को ऐड करता है, जो दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है. कि मतलब वो जो दो सेंटेंस होते हैं उसको ऐड करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. जैसे वर्ड होता है ना, जैसे आई नो, मतलब मैं जानती हूँ. हु केम हेयर, कि कौन यहाँ आया, जो यहाँ आया. जो यहाँ आया उसे मैं जानती हूँ. आई नो हु केम हेयर, जो यहाँ आया मैं उसे जानती हूँ. तो मैंने जो हु यूज़ किया, देखो मीन्स दो होते हैं ना. जैसे हु मीन्स क्या होता है? कौन. तो एक हु मीन्स क्या हो जाता है? जो. ठीक है, तो जो हु वर्ड यहाँ पर यूज हुआ ये क्या हो गया आपका? रिलेटिव प्रोनाउन. हु, विच, व्हाट, दैट मीन्स वह. दैट मीन्स वह होता है और दैट मीन्स क्या हो जाता है आपका? की. तो ये जो वर्ड, तो रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है वो दो सेंटेंस को ऐड करता है ना, तो वो क्या हो जाता है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो सेंटेंस में रिलेशन क्रिएट करता है. ओके, हु, विच, व्हाट, दैट, दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, थर्ड क्या हो जाता है आपका? इंट्रोगेटिव. थर्ड क्या हो जाता है आपका? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? वो प्रोनाउन जो हमें प्रश्न पूछने का कार्य करता है ना, जो प्रश्न पूछना, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या हो जाता है आपका? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. जैसे हु आर यू, है ना, हु आर यू, आप कौन हो. तो यहाँ पे जो हु वर्ड आया ये क्या हो गया? आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया ना. ये क्वेश्चन करा है, विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है. तो विच, जो विच वर्ड हुआ ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो. तो व्हाट जो वर्ड यूज हुआ, व्हाट, वो क्या हो गया आपका? ये जो व्हाट है, व्हाट डू यू वांट, तो इसमें व्हाट जो है वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया. ओके, हु, हुज, होम, विच, व्हाट, हाउ मेनी, दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ओके, एंड नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जो आपका प्रोनाउन है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जो फोर्थ नंबर का आपका है वो क्या है आपका? DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? वो प्रोनाउन जो किसी नाउन की ओर इंडिकेट करता है, जो किसी नाउन की ओर संकेत करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इसमें 4 होते हैं मेन. कितने होते हैं? 4. दिस क्या होता है? दिस, दैट, दीज एंड दोज. ये जो एंड नहीं है, ठीक है, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चार जो हैं, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये फोर्थ नंबर का प्रोनाउन है. दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. वो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की ओर इंडिकेट करता है, यानी यह वह ऐसे करके जो इंडिकेट करता है उसमें आपका डेमोन्स्ट्रेटिव. जैसे दिस इज माई पेन, तो जो दिस है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया. दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, तो ये दिस जो हो गया ये क्या हो गया आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. ओके, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिफ्थ नंबर का है. क्या आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फिफ्थ नंबर का जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका क्या हो जाता है? कुछ प्रोनाउन के बाद सेल्फ आ जाते हैं ना, सेल्फ, सेल्फस, तो उसको लगाकर जो प्रोनाउन क्रिएट होता है वो क्या हो जाता है आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे आई है ना पर्सनल प्रोनाउन, तो आई में जब सेल्फ लग गया तो ये क्या बन जाता है? माई सेल्फ. आई में जब सेल्फ लग जाता है तो क्या हो जाता है? माई सेल्फ. वी में जब सेल्फ लग जाता है तो आवर सेल्फ्स. यू में जब सेल्फ लग जाता है तो योर सेल्फ. ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसके अंत में क्या हो जाए? सेल्फ लग जाए. जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ, हिम सेल्फ,
ये सब आपके क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, एंड नेक्स्ट में आपका क्या जाता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है, जो नेक्स्ट बताया मैंने वो क्या बताया, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है कि कभी कभी प्रोनाउन जब किसी निश्चित नाउन के बदले में ना करके किसी अनिश्चित नाउन के पहले आ जाता है ना, जैसे कि तो वो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे वन मस्ट लव वंस कंट्री, तो यहाँ पे जो वन यूज़ हुआ, ये वन हो गया, और सम, नॉन, फ्यू, मेनी, एनी, ये सब आपके क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। कैसे प्रोनाउन है ये सब जो है, वन, सम, नॉन, फ्यू, मेनी, एनी, ये सब क्या है आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नेक्स्ट आ जाता है 7th नंबर का। उसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, कि जब प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग होते हैं, जब मतलब कि व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बोध कराता है, प्रत्येक चीज़ के बारे में बोध कराता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें जैसे कि अगर आप देखोगे तो ईच हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या जाता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या जाता है आपका, ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब आपके क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।